गाजर लगा लेते हैं, ये आलू लगा हुआ है जहर मुक्त, अपने घर घर के यूज़ का, नियर डियर यारा प्यारा कोई अड़ोसी पड़ोसी ले ले, यूज़ कर ले। ये आलू बीच बीच में हमने ले रखा है। सर अमरूद की आपने कौन सी वैरायटी आपने उगा रखी है? अमरूद की मैंने लगा रखी है ज़्यादातर तो मैक्सिमम हिसार सफ़ेदा है, वैसे ट्रायल के तौर पे 20-20, 30-30 पौधे ताइवान पिंक भी है, हिसार सुरखा भी है। बाकी सक्सेसफुल वैरायटी मेरे को हिसार सफ़ेदा लगी है, उसका टेस्ट भी अच्छा है, प्रोडक्शन भी अच्छी है, फ्रूट भी अच्छा आता है पौधे। जो आपने जो बताया कि हिसार सफ़ेदा है, ताइवान पिंक है, तो सर इनकी कैपेसिटी के कारण ही आपने लगाया, इसकी क्या क्या खासियत होती हैं? इसकी खासियत जो मेरे को पता चला था स्टडी में कि जो पुरानी वैरायटियां थी वो आउटडेटेड हो चुकी हैं मार्केट में, उनमें शेप भी थोड़ी अच्छी नहीं आती, टेस्ट भी अच्छा। लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी रिसर्च के बाद पता लगा कि हिसार सफ़ेदा आज के दिन टॉप वैरायटी है, इसलिए हमने उसी को चूज़ किया। जो अमरूद के अंदर सर और भी कोई समस्या आती हैं या फिर बिना कोई रोग के आपने ये कर रखा है? देखो समस्याएं तो क्या है कि खेती का जो सिस्टम है उसमें आती रहती हैं, तकरीबन इसमें अमरूद में प्रॉब्लम मेरे को ज़्यादा लगी, इसमें थोड़ी नीमाटोड की समस्या ज़्यादा रहती है। कुछ एक पौधे जो नीमाटोड से ग्रसित थे उनको मैंने निकाल दिया, उनकी जगह गैप फिलिंग कर दी है। बाकी बेर में और चीज़ों में किसी तरह की कोई मोटी समस्या नहीं आती। अमरूद में जब आ भी जाती है तो हम अपना देसी प्राकृतिक तरीके से उसका जो है उपचार करते हैं। बाकी केमिकल में मैंने 2-4 कंपनियों के डॉक्टर बुला के और उनकी ट्रायल ली थी, उनसे मेरे को कोई ख़ास रिजल्ट नहीं मिला। वो अपने कोई निमाटोफ्री बोलते हैं, IPL कंपनी का आता है, तो डॉक्टर धन सिंह आए थे यहाँ के, हरियाणा के, जो बता रहे थे, नॉर्थ हेड बता रहे थे वो क्या, उन्होंने ट्रायल दी थी 2-4 पौधों में, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं लगा। जो आपने बताया कि आप जीवामृत जो प्राकृतिक चीज़ है उनका जो आप काम में लेते हैं, तो सर ये किस चीज़ का टैंक बना रखा आपने? ये हमने बैक्टीरिया कल्चर तैयार करने के लिए टैंक बनाया हुआ है, 15,000 लीटर का है ये। इसमें गुड़, गोबर, गोमूत्र और जो है मदर कल्चर है बैक्टीरिया का, वो डाल देते हैं। ये 12-14 दिन में तैयार हो जाता है। उससे यहाँ पे ये पाइप लगी हुई है मोटर में, जो है मोटर इसको अपने आप यहाँ से खींच ले जाती है और इसके मोटर के ज़रिए जो है पूरा अपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में पहुँच जाता है बैक्टीरिया। ये अपने हज़ार लीटर के 4 छोटे टैंक हैं, ज़्यादा बनाना हो तो इसमें भी डाल देते हैं और फिर उसी पाइप को उठा के इनमें लगा देते हैं। इनमें से भी मोटर अपने आप खींच के पूरे खेत में अप्लाई कर देती है। ये मेरा 2000 लीटर का टैंक है। स्प्रे भी हम बैक्टीरिया घोल की लगाते हैं। पौधों की जड़ों में देना हो तो पीछे 2 आउटलेट हैं 1.5 इंची के, ट्रैक्टर बाग के बीच में से चलता रहता है, एक बंदा इस साइड एक बंदा दूसरी साइड। जड़ों में अप्लाई करना हो तो जड़ों में, पौधे के ऊपर अप्लाई करना हो तो हम जो है स्प्रे के माध्यम से जीवाणु घोल को पौधों के ऊपर भी छिड़काव कर देते हैं। ये 2000 लीटर का टैंक है, 10 एकड़ का, इसमें एक ही बार में बैक्टीरिया घोल आ जाता है। 10 एकड़ में बड़े आराम से एक बार में स्प्रे हो जाती है बैक्टीरिया। अभी ये बैक्टीरिया घोल से फुल भरा है, तैयार है इसके अंदर बैक्टीरिया। देखना चाहें इसका ढक, ये सब जीवाणु घोल है हमारा, गुड़ से और जो है मदर कल्चर से। देख रहे हैं कि जो बीच का जो एरिया बच गया उसके अंदर भी आपने कुछ न कुछ वेजिटेबल उगा रखी है। इसके अंदर हम अपना मूली लगा लेते हैं, गाजर लगा लेते हैं, ये आलू लगा हुआ है जहर मुक्त, अपने घर घर के यूज़ का, नियर डियर यारा प्यारा कोई अड़ोसी पड़ोसी ले ले, यूज़ कर ले। ये आलू बीच बीच में हमने ले रखा है। अब इसको फरवरी में हम इसके बीच में इंटरक्रॉप में तरबूज लेंगे। मतलब कि जो ज़मीन का सही सदुपयोग बोल सकते हैं वो आपने कर रखा है। और इसके अंदर सर मैं पूछना चाहूँगा, जो आपने जो बना रखा गोमूत्र से, वो आपने कहाँ से सीखा था? वो मैंने सारा कुछ सीखा है गुरुजी ताराचंद बेल जी से, सारा कुछ सीखा है उनसे। यहाँ भी खेत में 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए हैं और उनकी अलग अलग वर्कशॉप चलती रहती हैं, उनमें हम जाते रहते हैं। अभी पीछे कोटपुतली में हुआ था उनका प्रोग्राम, वहाँ भी गए थे, और दाएं बाएं जिधर भी होता है। बाकी उनसे फ़ोन पे भी हमारी चर्चाएं होती रहती हैं, वो फ़ोन पे भी दिशा निर्देश देते रहते हैं। किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो बहुत हमारा सहयोग करते हैं और तुरंत जो है हमारे को गाइड करते हैं इस मामले में।
तो सर जो इसके अंदर संसाधन लगते हैं, जो ट्रैक्टर है, हरा है, कल्टीवेटर है, मोर प्लाव, डिस्क प्लाव, जितने भी लगते हैं वो सर आप कहीं से परचेज करते हो या खुद के आपने ले के रखे हैं? वो सर हमने परचेज किए हैं अलग अलग कंपनियों का। जो बेस्ट इम्प्लीमेंट है, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे हरियाणा से हो, जो हमारे को ये लगता है कि ये इस बागवानी में बेस्ट रहेगा, वो चीज़ हम परचेज कर लेते हैं। अपनी सारी चीज़ें जो है, हर मशीनरी, हर कोई स्प्रे पंप, बैक्टीरिया का छिड़काव करना हो, स्प्रे करना हो, सब कुछ हमारे पास लेटेस्ट मशीनरी उपलब्ध है इसके। तो सुनने में आया था सर कि आपके अंदर, आपके घर पे ऐसा ट्रैक्टर जो आप लेके आए हैं, जो हरियाणा में सबसे पहले आप लेके आए थे। हाँ, वो हरियाणा में दक्षिण कोरिया का ब्रेंसन नाम से ट्रैक्टर है, 4x4 50 हॉर्स पावर का। हरियाणा में वो पहला ट्रैक्टर परचेज किया हमने, इंपोर्ट करवाया। वो आपको दिखाते हैं, यही खड़ा है, खेत में ही है। तो सर उसका लेने का क्या कारण था कि या तो शौक अपने अंदर हो या उसकी डिमांड अपने खेत में हो कि डिमांड है, अपने को ट्रैक्टर चाहिए, तो उसके लिए कुछ ऐसा संसाधन लेके आए जो सस्ता किफ़ायती हो, या फिर अपने अंदर जुनून हो कि ऐसा कोई मशीनरी लेके आए जो अपने को अच्छी दिखे, खड़ी अच्छी लगे, या फिर उसका काम अच्छा लगे? नहीं, देखिए वो तो ना तो सस्ता है ना किफ़ायती है, थोड़ा सा इसमें शौक भी मायने रखता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप महंगे ट्रैक्टर के बगैर खेती कर ही नहीं सकते। वो थोड़ा शौक था, थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज़ है, बागवानी में टर्निंग रेडियस कम है और अच्छा लगा मेरे को बागवानी पर्पज़ से। आप उससे आम ट्रेडिशनल खेती भी कर सकते हैं। जो स्पेशल बागवानी के ट्रैक्टर आते हैं वो काफ़ी छोटे हैं, उनसे जो है काम ज़्यादा नहीं निकल पाता, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है उसमें। जो है मेन तो सारा खेल टाइम का है, टाइम कम लगे वही उपकरण अपने को यूज़ करने से। तो खेत में आपकी जो मदद है वो मदद आपकी कौन करता है? आप या लेबर से करवाते हो या घर में कोई मेंबर है जो आपकी मदद करता है? घर के परिवार के जो सदस्य हैं, मेरी पत्नी है, छोटा भाई है, उनकी पत्नी है, वो सब मिलजुल के कर लेते हैं हम। फिर भी वर्कलोड ज़्यादा हो जाए तो लेबर बुलानी पड़ती है। और हमारे यहाँ तो जो है मिसेज भी ट्रैक्टर चला लेती हैं, छोटे भाई की मिसेज हैं वो भी चला लेती हैं। इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है कि औरतें ये काम नहीं कर सकती, सारा करती हैं। ट्रैक्टर भी चलाती हैं, खेत में भी करती हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो सारा काम करते हैं घर के सब सदस्य। लेडीज आप बात करें तो कंधे से कंधा मिला के आपकी हर मुमकिन आपकी मदद करते हैं। जब अपने पीछे एक कहते हैं ना, कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो कहानी आप पे सही सूटेबल करती है और वही आपने करके भी दिखाया है। उन्होंने आपका साथ दिया और आपने इतने मुकाम पे आप पहुँचे हैं। तो सर ये बताइए, जो आप अपनी मिसेज है, अपने भाई की मिसेज है, और तो औरतें जो घर से बाहर नहीं निकलने देते, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये जो गलत धारणाएं परंपराएं बनी हुई हैं। औरतों को हर काम की नॉलेज है और आज सब मतलब करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, ऐसा मैं तो इन चीज़ों में विश्वास करता नहीं हूँ। अच्छा काम करती हैं और पूरी मेहनत करती हैं, और उनको भी धीरे धीरे चीज़ों का जब ज्ञान होता जाता है तो वो अपने हिसाब से भी कर लेती हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक आत्मनिर्भर की बात करो तो एक आपने आत्मनिर्भर बना रखा है कि यदि आप कोई कारण से बाहर चले जाओ तो पीछे से काम ना रुके, काम प्रगति वैसे ही चलती रहे, इसीलिए आपने वो कर रखा है। और एक छूट दे रखी है जो हर किसान को देनी चाहिए, हर आदमी को देनी चाहिए, किसान को नहीं, कि बराबर का जो हक है वो उन्होंने मिलना चाहिए। किसान साथियों, हम गौशाला से गोबर लेके आते हैं अपने ट्रैक्टर में और उसके ऊपर इसकी डिकम्पोजर की और बैक्टीरिया घोल की स्प्रे करके इसको अपने खेत में ही डिकम्पोज कर लेते हैं। फिर इसके बाद इस गोबर को पूरे खेत में अप्लाई करते हैं। ये जो है तो इसमें अगर हम बैक्टीरिया घोल डाल देते हैं तो ये मुलायम और भुरभुरा बन जाता है गोबर बिल्कुल। इसको डिकम्पोज करके डालते हैं, डायरेक्ट सीधा गोबर हम खेत में नहीं डालते, वो नुकसानदायक होता है। तो सर यदि लोग के बागवानी करें तो उनको आप क्या मोटिव देना चाहते हैं ताकि वो भी बागवानी की तरफ एक कदम कर सकें? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कोई किसान बागवानी की तरफ जाना चाहता है तो कृपा करके केमिकल आधारित बागवानी ना करें। उसमें पौधे की लाइफ भी कम होती है, फ्रूट में टेस्ट भी कम आता है और उसको बार बार बीमारियों का प्रकोप होता है ऐसे खेत में। तो अगर बागवानी में जाएं तो प्राकृतिक खेती की टेक्निक से ही उसमें जाएं। उसमें पौधे की लाइफ लंबी है, न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलेगी फ्रूट में, पौधे का रंग अच्छा होगा, पौधे का साइज़ अच्छा होगा। अभी किसान साथियों, अगर किसी ने कॉन्सेप्ट को, सिस्टम को मेरे को समझना हो तो एड्रेस मैंने आपको बता दिया था। मेरा टेलीफोन नंबर है 98 96 23 61 11।
अगर कोई समझना चाहे, देखना चाहे किस ढंग से कर रहे हैं, क्या इनका तरीका है प्राकृतिक खेती करने का, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।